जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के कल जो नोटिफिकेशन आई थी उसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि बिहार में नई शिक्षक बहाली नियमावली को कल मंजूरी मिल गई, जो कि कल कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मंजूरी मिली। और उस मंजूरी के बाद अब कितने पदों पे बहाली आएगी, कौन-कौन से नियम जो है कि नए लागू हुए हैं, उस पे बात करते हैं। तो उससे कि पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली आई है, इसमें लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। और ये जो नियमावली है वो 17 साल बाद जो है कि इसमें बदलाव हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तो इसमें कहा गया है कि बिहार में अब पहली से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोग के माध्यम से बहाली होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अब अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार इसमें बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब ये जो परीक्षाएं होंगी वो किसी न किसी आयोग के द्वारा होगी, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, चाहे कोई अन्य आयोग हो, उसके द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। लेकिन ये बात जो है कि राज्य सरकार तय करेगी। मालूम हो कि वर्ष 2006 में से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्षों बाद इसमें बड़ा बदलाव किया है। तो देखिए क्या है कि 2006 में जो है कि एक नियुक्ति की नियमावली आई थी, जिससे कि सभी जो कि अभ्यर्थी थे उसी के अकॉर्डिंग अभी जो है कि नियुक्तियां हो रही थी। हालांकि जो नई नियमावली आई है, अब ये नई नियमावली सारे के सारे शिक्षकों पर लागू होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की मंजूरी मिल गई। इसके बाद तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने भी यह अधिसूचना जारी कर दी गई। नई नियमावली में साफ है कि सीटीईटी और बीटीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आवेदन कर सकेंगे। पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से प्रभावी हो गई। तो देखिए यहाँ दोस्तों 2-3 चीज़ बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई गई है कि जो नई नियमावली है इसमें बताया गया है कि जो लोग सीटीईटी या बीटीईटी ठीक है पास होंगे तभी ये परीक्षा में बैठ पाएंगे। और साथ ही जो पहले से टीचर है यानी कि जो पहले से नियोजित शिक्षक है, अगर वो चाहेंगे तो वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि आयोग के माध्यम से नियुक्त राज्य शिक्षक सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। तो देखिए अब क्या है कि ये नियमावली लागू होने से अब जो शिक्षक है वो राज्य के कर्मी कहे जाएंगे। पहले क्या था कि वो ग्राम पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से होता था, तो वो राज्यकर्मी नहीं कहे जा रहे थे। लेकिन अब इस नियमावली के आने से जो है कि आप शिक्षक राज्यकर्मी कहे जाएंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें शिक्षक नियमावली को थी लेकर दोस्तों। अब छात्रों के मन में है कि कितने वैकेंसीज जो है कि इस नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की आने वाली है। तो देखिए इसमें साफ स्पष्ट जो है कि यहाँ पर 3 लाख के आसपास जो है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए 7वें चरण में होगी 3.19 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में 7वें चरण में 3.19 लाख की नियुक्ति की नई नियमावली से होगी। नई नियमावली से नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला संवर्ग में होंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से होगी, यानी कि बीपीएससी से होगी। और आयोग की अनुशंसा पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हर जिले के जिला पदाधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकार होंगे। यानी अब राज्य भर में मात्र 38 नियुक्ति प्राधिकार होंगे। जबकि नई नियमावली लागू होने के पूर्व बिहार में 9,222 नियोजन इकाइयाँ थी, यानी कि नगर पंचायत स्तर पे ये नियोजन इकाइयाँ थी जो कि टीचर की बहाली लेती थी। लेकिन अब इसमें मात्र जो है कि 38 नियुक्ति के प्राधिकार होंगे जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। शिक्षा विभाग की तैयारियों पर बात करें तो इशारा कर रही है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे
ऑनलाइन आवेदन में ही ऑप्शन के प्रावधान होंगे। यानी कि अब ये सेंट्रलाइज तरीके से जो है कि फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि ऑल बिहार में जो है कि एक ही तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग नगर निकायों में फॉर्म भरा जाता था। इसके अलावा नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का सेवा इतिहास भी ऑनलाइन होगा। इसके तहत शिक्षकों का सेवा में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन भी आयोग करेगा। यानी कि ये सारी का जो चीज़ें हैं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, वो सारा काम आयोग करेगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा। यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जो एग्जामिनेशन होगी उसका पैटर्न तो आयोग भले ही जो है कि बनाएगा, लेकिन उसमें विभाग का परामर्श लेकर के, यानी कि शिक्षा विभाग का परामर्श लेकर के ही वो एग्ज़ाम का पैटर्न सेट करेगा। परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का जो है कि अधिकार जो है आयोग को होगा। कोई भी अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, और योगदान की तिथि के बाद भी जो 2 वर्ष का जो प्रोविज़न पीरियड होगा उसके बाद भी अगर संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उनकी जो परीक्षा अवधि है 1 साल के लिए विस्तार की जाएगी। यदि विस्तारित अवधि में भी अगर उनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार, यानी कि जो नियुक्ति प्राधिकार कहने का मतलब हो गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ऐसे शिक्षकों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए सेवा मुक्त कर देंगे। परीक्षा अवधि में शिक्षक को विभाग द्वारा विहित सांस्कृतिक एवं अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि नई नियमावली के अंतर्गत कही गई हैं, और नई नियमावली में कहा जा रहा है कि 3.19 लाख शिक्षकों की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये जो भर्तियां होंगी वो सेंट्रलाइज तरीके से होगी। देखिए पहले क्या था कि पहले आपको जो है कि पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर फॉर्म भरना होता था, उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना होता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि आप सेंट्रलाइज तरीके से, कहने का मतलब कि आप एक ही जगह एक ही तरीके से फॉर्म भरेंगे जो कि आपके फुल कहीं भी एलिजिबल होगा। यानी कि सेंट्रलाइज तरीके कहने का मतलब कि मैंने केंद्रीकृत एक जगह जो है कि आपका जो है कि एक ही तरह का फॉर्म फिलअप होगा। तो ये सारी बातें जो है कि नई नियमावली के अंतर्गत कही गई हैं। और साथ ही दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। यानी कि पहले राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलता था, अब क्या है कि इस नियमावली के आने से अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और साथ ही देखिए एक चीज़ और अच्छी खबर जो है कि यहाँ पर शिक्षकों के साथ साथ जो है कि अन्य सेवा जो सरकारी सेवक हैं बिहार के, उन्हें राज्यकर्मियों का जो है कि 4% जो है कि डीए का बढ़ोतरी भी मिल चुका है। पहले ये 38% थी, अब ये 38% से बढ़ा करके 42% बिहार में कर दी गई है। यानी कि बिहार में अब महंगाई भत्ता 42% होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।